नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप बीबीसी उत्तराखंड देखना शुरू कर चुके हैं। इस समय हम विकासखंड पोखरी जनपद चमोली का इलाका है और यहां पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल अजीबोगरीब ये एक मामला और हास्यास्पद मामला लग रहा है। दरअसल पोखरी में बगैर जो निर्माण कार्य हुआ उसके बिना ही बीडीओ और जेई ने लाख पैसों का भुगतान कर दिया। ऐसे में जो जिला विकास अधिकारी हैं उनके द्वारा लाखों की रिकवरी पोखरी के इन अधिकारियों पे कर दी। जी हाँ, बद्रीनाथ विधानसभा के जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं कद्दावर नेता राजेंद्र भंडारी और जहां से जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी आते हैं, उनके गिरौह क्षेत्र में उनके गांव में यह एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया है। जी हाँ, बद्रीनाथ विधानसभा के नैल जो गांव पड़ता है, यहाँ पर राजेंद्र भंडारी ने एक शिकायत पत्र दी की, जिसमें उन्होंने आजकल बताया कि विधायक निधि में गड़बड़ी को जो लेकर शिकायत पत्र है वो उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी चमोली को दी, जिसके बाद जिला विकास अधिकारी ने जांच कर जो दोषी हैं उन पर लाखों की रिकवरी तय की है। मिली जानकारी के जो मुताबिक हैं, जो बद्रीनाथ विधानसभा के जो पूर्व विधायक हैं राजेंद्र भंडारी, उन्होंने बीते दिसंबर माह 2024 को एक शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था पोखरी विकासखंड के ग्राम पंचायत नैल ऐथा में विधायक निधि की योजना के अंतर्गत सार्वजनिक कक्ष का निर्माण होना था, जिसमें विधायक निधि दी गई थी, लेकिन बगैर निर्माण के ही अधिकारियों के द्वारा भुगतान को अवमुक्त कर दिया। यानी कि धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हो पाया और उसका भुगतान पोखरी के अधिकारियों ने, तत्कालीन अधिकारियों ने कर डाला। इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इसके बाद से ही जो पूरा मामला है वो निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन वही इसमें जो पूरी बात है, जो विधायक भंडारी है, इनकी जो शिकायत के बाद जो स्थलीय निरीक्षण जो हुआ है उसमें पता चला कि धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हो पाया, जिसके बाद 2,04,01 रुपये का जो दुरुपयोग करने का जो मामला आया है, उसमें मुख्य विकास अधिकारी ने जो तत्कालीन विकासखंड अधिकारी पोखरी थे पन्ना लाल, उन पर और उस समय के जो जूनियर इंजीनियर थे नारायण प्रसाद टमटा, वही कनिष्ठ अभियंता नारायण प्रसाद टमटा एवं जो वर्तमान प्रभारी सहायक अभियंता लघु सिंचाई है, उन पर जुर्माना हर्जाने की बात कही है। वही ग्राम विकास अधिकारी जो कि अब स्वर्गीय हो चुके हैं महावीर सिंह बैनरा, उनके द्वारा भी जो भुगतान है उसमें वो भी शामिल है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वसूली की जा रही है उसको राजकोष में जमा करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने जांच के लिए जो जिला विकास अधिकारी है उसको दी थी। उसके बाद इन अधिकारियों पर 2,04,001 का जो धन गबन का आरोप है वो लगा है और उनको ये जमा करना है। अब बड़ा सवाल ये है, इनमें से एक अधिकारी की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे में क्या उनसे भी उनके परिवार से भी धनराशि को लिया जाएगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसमें ये भी है, आखिर जिले में इतना बड़ा घोटाला होता है और घोटाला होने के बाद वो भी विधायक जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उनके गृह क्षेत्र, उनके गांव में इस प्रकार का घोटाला सामने आता है और इसके बाद अब जाकर 2025 में इसका मामला उजागर होता है। कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। ऐसे में उन अधिकारियों पर भी आखिर क्या कार्रवाई, क्या सिर्फ जुर्माना भरने से ही राजकीय कोष में पैसे जमा करवाने से ही उन अधिकारियों पर कार्रवाई इतिश्री हो जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। वही इस पूरे मामले पर जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में मंडल अध्यक्ष हैं बीरेंद्रपाल भंडारी, वो अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं कि निश्चित तौर पर इस मामले की तह तक जाना होगा और कहीं ना कहीं जो विधायक की प्रस्तावित योजना थी, इसमें आखिर कैसे कर्मचारी ने इतनी बड़ी संस्था होने के बाद भी इस गांव में कितना बड़ा दिल उस अधिकारी का रहा कि जिसने पूर्व मंत्री और विधायक के घर में इस प्रकार के हालात को कर डाला, और उसका जिगर कितना बड़ा रहा होगा कि वो भ्रष्टाचार में शामिल हुआ और बिना कार्य किए हुए धरातल पर पेमेंट कर दिया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वही बीरेंद्रपाल भंडारी आगे लिखते हैं कि यदि कर्मचारियों को, अधिकारियों को भ्रष्टाचार करना होता तो उन्होंने उन योजनाओं में क्यों भ्रष्टाचार नहीं किया जो अन्य जगहों के मामले थे? आखिर उनका सिर्फ विधायकी के गांव में
क्यों भ्रष्टाचार किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र पाल भंडारी उठाते हैं। वो भी नेल ऐठा गांव से हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो महिला मोर्चा अध्यक्ष पोखरी हैं, जो राधा रानी रावत हैं, वो अपने एक्स पर लिखते हैं कि पूरे पोखरी ब्लॉक में अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने के लिए केवल और केवल कैबिनेट मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जो प्रीति भंडारी है, उन्हीं का क्षेत्र मिला। ये सोचने लायक है। कहीं ना कहीं इस पर जांच की जानी चाहिए कि वास्तविक मामला क्या है। अब बड़ा सवाल ये है, लोग लगातार तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में जिले के अधिकारियों के कार्रवाई के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचना तय है और अन्य जिन कामों में लगातार घोटाले की बात आ रही है, शिकायतों की बात आ रही है, उन पर भी जो डीएम चमोली है संदीप तिवारी, वो कड़ा एक्शन ले सकते हैं। लगातार इससे पहले गैरसैंण में भी जो जेई हैं उन पर भी उन्होंने रिकवरी की बात करी। ऐसे में कहीं ना कहीं पोखरी में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। वही विधायक के गांव में, पूर्व विधायक के गांव में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 लाख कुछ हजार का घोटाला किया गया, उसमें साफ तौर पर 3 अधिकारियों की जो मिली भगत थी, आखिर किसके सही पर इन अधिकारियों ने बिना कार्य किए हुए भुगतान कर डाला। ऐसे कई मामले अब लगातार धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और प्रशासन लगातार, जिला प्रशासन उन पर कार्रवाई की बात कर रहा है, उन अधिकारियों पर जो रिकवरी है उसकी बात कर रहा है। लेकिन क्या रिकवरी करके ही उन पर इतिश्री की जाती है? क्या जो धामी सरकार का जो भ्रष्टाचार का ऐप बनाया था, जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की बात थी, क्या इन अधिकारियों पर भी वो लागू होगा? ये देखने वाली बात होगी।